नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से आज हम ग्राम अमराहा में आए हुए हैं, जो साथा ब्लॉक के अंतर्गत जिला संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक पीड़ित महिला है और पीड़ित महिला का समस्या क्या है, मैं यही जानने के लिए आया हूँ। इन्होंने हमको किसी के द्वारा फोन करके बुलवाया है और जायदाद से संबंधित समस्या है। इनका हक छीन लिया गया है। इनके सासू जो है अपने इनके जेठानी को पूरा हिस्सा लिख दी है, यही समस्या है। लेकिन पूरी बात हम जानना चाहेंगे कि क्या मामला है, अब इन्हीं से हम पूछते हैं। देखिए, 2 बच्चियां हैं इनके और शायद इनके पतिदेव भी नहीं है। आपके पतिदेव नहीं है, आप हमको बुलाई हैं। आप पूरी बात बताइए कि आपके पतिदेव का देहांत कब हुआ, क्यों हमको बुलाई है, क्या बताइए, पूरी बात बताइए। हमारे पति मरले 11 साल हो गए। हाँ। हमारे एक बच्ची 2 साल करल, बड़की है 4 महीने रहा। पहले बताइए, आप यहाँ पे हैं तो यहाँ ये आपका ससुराल है कि नैहर है? ये अमराहा में आपका नैहर है। हाँ। ससुराल कहाँ पे है? किठूरी। ठिठोरी। हाँ। संत कबीर नगर जिला में वो भी पड़ता है। हाँ, संत कबीर नगर। तो ये बताइए क्या कारण है, कैसे आपका हक छीना गया? सारा जायदाद हुई जेठान के लिख दे। हम 2 बेटियां लेके नैहरी में बाटी भीख मांगत खाती, हमें उन हिस्सा ना दी। क्या देखिए, एक बड़ी बच्ची है और एक छोटी बच्ची है, यही 2 बच्चियां हैं आपके पास। हाँ। बाकी आपके पतिदेव का देहांत हो गया। हाँ, आपके हक को नहीं दिया गया, आपके हक को जो है धोखे से ले लिया गया। आपकी जेठानी ने लिया कि सासू ने आपको नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? ना दिया, हमें लिखी दे बैनामा कर दे। कब लिखी है बैनामा? 2020 में। तो आपको पता कब चला? हमके अप्रैल में। क्यों अप्रैल में पता चला? इसके पहले आना जाना आपका नहीं होता था क्या? गैली, लेकिन झगड़ा भइल है, मार गैली है, तब हम कबूली है, तब हम पता पाओ। किससे झगड़ा हुआ था? हमारे जेठान से, हमारे सास से झगड़ा हुआ था। तो झगड़े में क्या हुआ था? झगड़े में मल्लिन में, तब उनका हमारा नलवा काट ले, वही हम कहली का बोलियन की अब लिखी रहे, तब हम पता कैली। अच्छा, आपके सासू ने ही कबूला? हाँ। कि हमने जो है इनको हिस्सा अपना पूरा जायदाद लिख दिया। हाँ। है और उनके द्वारा पीटी भी गई। हाँ। उनके आपकी जेठानी ने आपके सासू को मारा भी। हाँ। तब भी उनके साथ है वो? हाँ, उन्हीं के साथ ही बाटी, हमारे साथ आए थे। क्यों आपको, अब आपका मतलब जो आपका जायदाद है, आपके नाम जो हिस्सा मिलना चाहिए, आपके पतिदेव के नाम होना चाहिए था। हाँ। तो नहीं हो पाया था? कुल ले लेने के। आपके ससुर है कि नहीं है? नहीं, इस बार हो गए ना, 5 साल हो गए। ससुर भी नहीं है, इनके पतिदेव भी नहीं है। ससुर के बाद इनके सासू के नाम जायदाद होता है। फिर सासू जो है अपनी बड़ी पतोह को पूरा जायदाद लिख देती है और यह बेचारी कहाँ जाएं, किससे मांग करें? धोखा हुआ इनके साथ। तो क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा हिस्सा मिल जाए। हमारी शादी ब्याह कैसे करेंगे? बेटी है इनके करे आगे हाथ पसारब, कैसी हम ब्याह करब? तो हमारी ये निवेदन सबसे बा कि हमें हिस्सा हमार दिया। विधायक जी के पास आप गई थी? हाँ, गए। विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? उन बोलवा ने भाग गए। अनिल तिवारी जी बुलवाए, फिर भाग गई? हाँ, भाग गए, सबसे ना आई। और वहाँ तहसील पे वो गई थी? हाँ, तहसील गए। वहाँ पे अधिकारी लोग क्या कहे? क्यों नहीं कुछ कहलिस, न थाना सुन लिस, न चौकी सुन लिस। मारो झगड़ा करत इनकुल रहे ना देती, हमार भक्त अभी तक हमने। अब का बाबा की सरकार है, क्या चाहती हैं? हम हिस्सा अपन चाहते हैं। हिस्सा चाह रही हैं? हाँ, धोखा से आपके साथ धोखा हुआ आपके साथ? धोखा से लिखा लें तो हमारा हिस्सा हमें चाहे। बताइए, धोखे से जायदाद को घर में ही हड़प लिया गया। इनके जेठानी के नाम इनके सासू ने पूरा जायदाद लिख दिया। अब यह बताइए, सोचने समझने की बात मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से या गांव के उन लोगों से कि अगर ऐसा ही होता रहा तो बताइए कैसे किसी पर कोई भरोसा करेगा? ये बच्ची है, बड़ी बच्ची है, शादी करने की उम्र में 2 साल के बाद इसको शादी करना पड़ सकता है आपको। ये छोटी बच्ची है, बच्चे भी नहीं है इनके पास, पति भी नहीं है। अब जाए तो ये जाए कहां? ये प्रशासन बताए कहां जाए? जहां पे इनका हक पद है वहां से छीन लिया गया, धोखेधड़ी से इनके जायदाद को हड़प लिया गया। अब ये नैहर में रोटी तूर रही हैं। कब तक नैहर में इनका बसारा होगा? शादी ब्याह लोग क्यों करते हैं? यह मैं जानना चाहता हूं उन अधिकारियों से, वहां के प्रधान जी से। वहां के प्रधान जी क्या कहे? प्रधान जी कहला हम आपसी मामला हम का करें। प्रधान जी आपसी मामला है? हाँ, कहला हम ना कुछ कह पाए। हमारे कौन करेगा?
कल हमारी बस के ना बता अपन नहीं फराया अपन ना ही कुछ कही ना मन प्रधान जी कह रहे हैं उनके पास का कुछ है नहीं। नहीं अब सोचल जती बिटिया हो गई कैसे हम पढ़ावत थी भीख मांग मांग के नहीं हरम बाटी 11 साल से। अब आज डेट में गईले मार के ताड़ा थी कुल नहीं रहे देती झगड़ा रोज करती ना मैं हर बार से मांग के खा थी जिये थी लइकन की जियावत थी। यहाँ मतलब आपके माँ बाप हैं? ना बाप ना है माता हरिन पुरानिया हो आपके भाई हैं यहाँ पर? हाँ भाई हैं। ये लोग वहाँ पे गए थे कि नहीं गए थे? ना ये सब ना गए। इन लोगों ये लोगों की जानकारी है? ना के हो जानकारी नहीं। इन लोगों को बताइए। बच गई वह के झगड़ा डर के माते ना के लिए कुल झगड़ा करिए मैंने। तो झगड़ा करने की क्या जरूरत है? आपका हक मिलना चाहिए। आप आधा तो मान लीजिए सासू है अगर जिंदा है तो 3 भाग होना चाहिए, 3 भाग लगना चाहिए नहीं लगा। जब तक जिंदा है तो एक भी भाग आपको नहीं मिला, जायदाद से बेदखल कर दिया गया, आपके साथ धोखा हुआ। यही कहना चाहती है? हाँ धोखा से लिखा ले। पता कब चलता है आपको? अप्रैल में पता चला। अप्रैल में यानी 2024 में पता होता है। 2020 में जो है इनके साथ धोखाधड़ी से जायदाद को लिख दिया जाता है। हाँ। सासू लिखती है बड़ी पतोह को। हाँ। छोटी पतोह को वह पतोह नहीं समझ रही है। बताइए इस तरह से सासू इस तरह से माँ बाप अगर हो जाएं तो बताइए। हम यहाँ के ग्रामवासियों से भी कुछ पूछना चाहूंगा, अगर भाई साहब ऐसा हुआ गलत हुआ नहीं? बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ईमानदारी बोलिए। ईमानदारी से गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जब वह दूसरा घर नहीं की उन्हीं के भरोसे है तो यह बहुत गलत की, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, जो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग इनका साथ दे रहे हैं? नहीं, एकदम मजबूती के साथ इनके साथ दिया जाएगा। चलिए ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये लोग हम लोग नहीं खड़े होंगे, ये लोग नहीं खड़े होंगे, प्रशासन नहीं खड़ा होगा और इनके दोनों बच्चों को श्री सुरेश चंद्र पांडे जी जो ग्राम सभा अमराहा के प्रधान हैं वो फ्री में अपने स्कूल में पढ़ाते हैं। बताइए प्रधान हो तो ऐसा सुरेश पांडे जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ के प्रधान जी इन बच्चों को फ्री में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बताइए ऐसे होना चाहिए प्रधान। और वहां के प्रधान क्या बोलते हैं कि ये तुम लोग का आपसी मैटर है, इसको समझो। कोई मदद मिला था उस प्रधान से? क्या कह रहे हैं? कुछ मदद नहीं देना, ये कहना है आपसी बात आपसी समझा समझे नहीं, हम ना कुछ कह पाए। बताइए इस गरीब महिला को कम से कम प्रधान जी के द्वारा आवास मिल जाना चाहिए था। कुछ नहीं दे न आवास दे हैं न शौचालय, हमें कुछ नहीं देना। जौन बहु धना नहीं ले देते हैं प्रधान, कुछ जो धन है उसको भी नहीं लेने दे रहे हैं। उसमें मतलब प्रधान जी कुछ आपके साथ नहीं दे रहे हैं? कुछ नहीं साथ देते हैं प्रधान हमारे। बताइए आते हैं चाचा चाचा बनवावा मन कुछ नहीं। आज 8 साल से विधवा प्रधान, हाँ विधवा पेंशन, लेकिन बीच में 2-4 दिन आया वो अभी नहीं आया। 72 दिन उनसे कहली बनवा दे, न बनवा पाओ तू बतावा, कहे अरे बनी नहीं, अरे बनी नहीं, ऐसे करे तो बिता ले गया। अच्छा इनके साथ जो हुआ है यह गलत हुआ है कि नहीं? अब गलत, अब हमारी लड़की हो गलत, उतना हमने बवाल नहीं कर चाहती कि का फायदा बवाल कैली। अब सरकार जैसन निगाह करी, हमनो डरले बाटी एप्लीकेशन। अब चली मुकदमा झूल के ओकरे बाद उन सारा खत्म, हम मिस्टेक का एक पर्ची छोड़ाई। वाह, देखिए सत्यता वाली बात है, इसमें कोई पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं है। हर कोई इसको गलत कहेगा। भाई साहब गलत हुआ नहीं? गलत हुआ जी। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हा? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं। इनका हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। सरकार से ये अपील किया जाए कि इसका हक और हिस्सा जो दिलाया जाए। इनका हक और हिस्सा दिलाया जाए, सरकार से आप निवेदन कर रहे हैं ताकि इनका हिस्सा मिल जाए। 2 बच्चियां हैं, बताइए, एक छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, 2 साल के बाद यह शादी करने लायक हो जाएगी। किसके बल पर शादी करेगी? इसके पतिदेव भी नहीं है बेचारी के। विधवा के लिए सहयोग भी दिया जाए। ये विधवा इनके लिए सरकार से सहयोग मिलना चाहिए ना, सरकार से सहयोग मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। ये आप लोगों की मांग है। इनके साथ खड़े हैं आप? खड़े हैं, दोनों खड़े आते हैं। और चाचा थोड़ा सा 2 मिनट आप आइए। ये गलत हुआ है कि नहीं? सरासर गलत है, एकदम 100% गलत है। इनका हक मिलना चाहिए। इनका हक मिलना, हिस्सा मिलना चाहिए। कहाँ जाएगी ये बेचारी? विधवा बेचारी कहाँ जाएगी? भीख मांगने भी इसको नहीं मिलेगा। 2 बच्चियां हैं और एक तो बच्चियां हैं, युग जमाना दूसरे तरीके का है, टॉप है। बताइए वो लड़का कोई होता तो भी उसके बल पर रह लेती बेचारी। लड़का होता तो
कमा के खिला लेता कैसे कोई तरीके से। बिल्कुल सही कहे आप। आप 2 बच्चियां लेके आप ही बताइए कहाँ जाएगी। कहाँ जाएगी, उसका हक भी नहीं है, जो अधिकार है उसको छीन लिया गया, धोखाधड़ी से इसका जायदाद ले लिया गया। प्रधान बोलते हैं वो आपसी मैटर है वहाँ के प्रधान, और एक यहाँ के आपके अमराह के ग्राम प्रधान है कि 2 बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही प्रधान, ऐसे ही नेता होना चाहिए। वहाँ का वो प्रधान नहीं, देशद्रोही है। बताइए, देशद्रोही है वो। कहने 12 तक हम पढ़ा दे, 12 के बाद भाई अपन हमारा के प्रधान सुरेश पांडे जी बोलते हैं कि हम 12 तक पढ़ाएंगे, पढ़ावत है और हेल्प भी करते हैं। पढ़ावत आता। अरे 1,60,000 रुपया रहल, धोखाधड़ी से एक साथ कहा कि 3 कूड़ा लगा ले ले। ओकरे बाद जब 3 कूड़ा लगावे भइल, कहे वकील के 20,000 रुपया दे दहली। कहे तो बुढ़िया खातम जाई, बुढ़िया दे। जब बुढ़िया इतना दिन से पूछबे नहीं करती है तो बुढ़िया पैसा दे नहीं देगी। तब वही नाते जाके वहां से फाइल उठाया, रुपया सब अटक गए। बताइए, अदहले हो तो लड़कन के नाव जमाना हो, वो भी हक छीन ली, जायदाद भी छीन ली, हक भी छीन ली, और तनिक भर दया इस अपने छोटी सी पतोहों पर साथ। बताइए, नहीं है ना? नहीं, जरा सा दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो 1/2 भाग लगा के दे देती। बिल्कुल सही कहे आप। मान लीजिए 3 भाग होना चाहिए, अगर जिंदा है, जिंदा है तो 3 भाग लगा दे, 1 भाग इसको दे दें, 1 भाग इसको दे दें। जबकि सर वह जो है कि उसी के भरोसे पे अभी तक कोई मकान, किसी का घर नहीं की कि दूसरा घर की हो, जो कि चाहती तो दूसरा शादी कर लेती, दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उन्हीं के भरोसे जो है 2 बच्चियां लेकर के अपनी परवरिश कर रही है कि किसी भी तरह से। बताइए, औरत हो तो ऐसा, दूसरी औरत होती वास्तव में शादी कर लेती हो, लेकिन वो अपने इज्जत पे, अपने मान सम्मान पे 2 बच्चियों के आधार पे रह रही है जी, और जो कि हक भी छीन लिया गया। जी। अब औरत जब जाए तो जाए कहाँ? बताइए आप, वो जाए कहाँ? ये प्रशासन को भी सोचना चाहिए। प्रशासन को बिल्कुल सोचना चाहिए। भैया क्या कह रहे हैं? अरे प्रशासन कुछ नहीं सोचत है, कुछ नहीं, 8 नहीं थाना चौकी भइल, कहन हमने क्या करी। यू कहन कोर्ट जाए और कोर्ट से हिस्सा घर के मिली। इतना लंबा प्रक्रिया बता दिया जा रहा है कि वह बताइए, अगर इस तरह से प्रशासन के लोग करेंगे, इतनी लंबी प्रक्रिया जब आप लोग बता देंगे, तो ये 2 बच्चियों को कहां तक ले जाएगी? क्या व्यवस्था इसके पास है? बताइए, कैसे पेट भरती हो? ये नहीं अरे से हम जियत खाती, हमरे कुछ बा नहीं, हमरे तिरिन नहीं रह गइल बा। हम मांग के खाई चाहे खरीद के खाई, तब हम खाइला, हमें तिरिन दहले नहीं बा। अब घरों में से झगड़ा करे थी, कुल रोज नहीं रहे देती। यहाँ के प्रधान जी आपके 2 बच्चियों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, जब से पढ़ा थी तब से पढ़ावत हैं। तो यहाँ के प्रधान जी से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हमें के मदद मिल रहा है आपको? बहुत। यहाँ के लोग आपके साथ खड़े हैं? हाँ, सब सारे अमराह के ग्रामवासी देखिए इनके साथ खड़े हैं, और ऐसे लोगों को ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हर किसी को खड़ा होना चाहिए, प्रशासन को भी खड़ा होना चाहिए, वहाँ के प्रधान को भी खड़ा होना चाहिए ऐसे अबला नारी पर। वहाँ का प्रधान के गांव के जन बाटे सब गवाही कह के लिखा दहले हैं कि लिख दे, वही नहीं करती हैं। ये मॉडल के 3 जनी गवाह, एक हमार नंदी के जेठ होखा, एक जनी प्रधान का लड़का है, एक पुरनिया, 3 जनी लिखौले हैं सब। मैं अभी आपका खबर तब तक चलाऊंगा जब तक आपका हिस्सा जायदाद नहीं मिल जाएगा, मैं तब तक इस खबर को चलाऊंगा। प्रशासन से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं अपने अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से, मैं तब तक इस खबर को चलाऊंगा जब तक इसका हक नहीं मिल जाएगा। जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक मैं खड़ा रहूंगा, और मैं योगी बाबा तक इसको ट्वीट करूंगा। मैं बैठूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। अगर आप लोगों को सुनाई देता हो, मेरा चैनल आप लोग देखते हैं, तो इस बात को समझ लीजिए, तब तक मैं खड़ा रहूंगा जब तक इस अबला नारी को, इन 2 बच्चियों का हक नहीं मिल जाएगा। बाकी भावनाओं को समझिए। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अवध उपाध्याय। जय हिंद, जय भारत।